हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अभी 30 नवंबर को ईपीएफओ का एग्जाम हुआ था। इसके आंसर की हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा दी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ईपीएफओ एपीएफ से रिलेटेड, वहां पे आंसर की आपको मिल जाएगी। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। देखिए, लास्ट ईयर भी जब ये एग्जाम हुआ था तो यही बात की गई थी कि 180 कट ऑफ जाए, 190 कट ऑफ जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। इवन एपीएफसी का जो कट ऑफ था वो भी नहीं गया था इतना। तो आज बात करते हैं कि 2023 और 2025 का पेपर था, उसमें क्या डिफरेंस रहा, वैकेंसीज भी इफेक्ट डालेंगी, और कट ऑफ जो है वो क्या रह सकता है अगर सिंगल कंबाइंड एपीएफसी एंड ईओ दोनों की कंबाइंड कट ऑफ आई तब भी, और अगर सेपरेट आई तब भी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है। अपडेट्स के लिए प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, 2023 में यहाँ पे हमने रिटन कट ऑफ लिया है, ठीक है, फाइनल कट ऑफ नहीं लिया है। 2023 में जो कट ऑफ गया था आउट ऑफ 300 कितना गया था? ईओ का 138 मार्क्स गया था, और एपीएफसी का गया था 178 मार्क्स। उसी तरीके से ओबीसी का 138 मार्क्स गया था, एससी का 123 एंड एसटी का 120, ईडब्ल्यूएस का 134। एपीएफसी में भी ये कट ऑफ गया था। ठीक है, अगर हम बात कर लें, अगर हम कंपैरिजन करें कि 2023 और 2025 के पेपर में क्या डिफरेंस था। देखिए, 2023 वाला जो पेपर था इजी था, एपीएफसी का पेपर ईओ से भी इजी था, इसलिए उसका कट ऑफ भी ज्यादा गया था, प्लस उसकी सीट्स भी कम थी। बट हाँ, पेपर जो था एपीएफसी का वो थोड़ा इजी था ईओ के कंपैरिजन में। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक क्या था स्टूडेंट्स के पास कि ये एग्जाम बहुत टाइम बाद हो रहा था, शायद 10 साल बाद ये एग्जाम हुआ था, तो इतना ज्यादा जो है गाइडेंस नहीं था स्टूडेंट्स के पास। लेकिन इन 2025 जो लोग 2023 में अपियर हुए या 2023 में अपियर हुए या उनका नहीं हो पाया, वो प्रिपेयर थे कि हाँ अच्छा इस तरीके से क्वेश्चंस आते, और उन्होंने बहुत अच्छे से ये एग्जाम दिया। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पेपर जो है वो टफ रहा और लेंथी रहा, कुछ जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर भी नहीं पाए। जो मॉक का लेवल, देखिए जो मॉक का लेवल होता है ना, वो यूपीएससी ले लीजिए आप या कोई स्टेट पीसीएस भी ले लीजिए, क्योंकि आजकल स्टेट पीसीएस भी अपना स्टैंडर्ड उठा रहे हैं, उस लेवल का नहीं रहता है। तो इस बार जो पेपर था वो टफ था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, और अगर आप क्लियर भी हैं स्टेटमेंट वाइज में तब भी उसमें दो में कंफ्यूजन हो रहा था कहीं ना कहीं कि दो ऑप्शंस ठीक है, ठीक है, और सीट्स भी कम थी। 2023 में देखिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इजी लगेंगे आपको, साइंस, पॉलिटी, इंग्लिश। इंग्लिश में जो है अगर स्टूडेंट ने सही से किया होगा तो 15 से 17 क्वेश्चन इजीली वो कर सकता था, दोनों में, ईओ में भी और एपीएफसी में भी। लेकिन इस बार जो है इंग्लिश ने भी स्टूडेंट्स को बहुत परेशान किया। इवन कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस थे, साइंस के जो क्वेश्चंस थे, पॉलिटी के क्वेश्चंस आप देख लीजिए, लेंथी थे, टफ थे। ठीक है, 2023 में मोर वन लाइनर क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। देन 2025 और 2023 में अकाउंटिंग एंड लेबर लॉ जो था ना, वो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस थे। बट इस बार भी क्वेश्चंस दिखने में इजी लग रहे थे अकाउंटिंग एंड लेबर लॉ के, बट ट्रिकी थे। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन है, उसके 4 स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर उसमें उन्होंने ऊपर से नॉट से बहुत खेला था। जब जो है स्टेटमेंट नॉट करेक्ट आ जाता तो आपको बहुत ध्यान से एक एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत लेंथी कर दिया था उन्होंने, तो कंफ्यूजन भी हो रहा था दो ऑप्शंस में। और इस बार जो है सीट्स भी आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि सीट्स भी बहुत कम है, सीट्स भी जो है हाफ से भी कम है लास्ट ईयर से। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे जो है इनिशिएटिव चल रहा है मंथली वन लाइनर करंट अफेयर से। अगर आप देखेंगे तो 90% जो क्वेश्चंस थे वो आप कर सकते थे हमारे इनिशिएटिव से ईपीएफओ में। ईपीएफओ के कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए थे इस इनिशिएटिव में। उत्तराखंड स्पेशल जीके, उत्तराखंड करंट अफेयर इनिशिएटिव भी चल रहा है, और
बिहार स्पेशल जीके एंड बिहार करंट अफेयर इनिशिएटिव भी चल रहा है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स इस बार बहुत ज्यादा यूजफुल रहा है ईपीएफओ में, और इवन जब यूपीएससी सीएससी का पेपर हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे इनिशिएटिव से फंसे थे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कट ऑफ की। देखिए अगर उन्होंने कंबाइंड कट ऑफ दिया दोनों का, ई और एपीएफसी का, ठीक है, तब तो यूआर की जो कट ऑफ है वो 145 मार्क्स तक जा सकती है, और ओबीसी की भी इतनी ही, और ईडब्ल्यूएस की 140 प्लस मार्क्स, एससी की जा सकती है 130 प्लस मार्क्स, और एसटी की 125 मार्क्स। और अगर इन्होंने जो कट ऑफ है वो सेपरेट दिया ईओ और एपीएफसी दोनों का, ठीक है, देखिए यूपीएससी जो है वो अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो कैटेगरी की बात, अगर ईओ की बात करें तो रिटन जो कट ऑफ है वो आपका 155 प्लस जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सीट्स जो है डिवाइड हो जाएंगी ना, तो 155 प्लस जा, ओबीसी का 155 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 150 प्लस, एससी का 140 प्लस, एसटी का 130 प्लस। और एपीएफसी की बात करें तो ये कट ऑफ रह सकता है 175 प्लस मार्क्स, यूआर का, एससी का 160 प्लस, एसटी का 150 प्लस। अब आप बोलेंगे कि ये तो 2023 जैसा कट ऑफ है। हाँ है 2023 का, लेकिन इस बार पेपर लेंथी था और टफ था। अगर आप उठा के देखेंगे 2023 वाला पेपर बहुत इजी था इस वाले पेपर से, इसीलिए जो कट ऑफ है वो लगभग इतना रह सकता है, प्लस सीट्स का भी इफेक्ट है। ठीक है, इस बार ना नेगेटिव मार्किंग में स्टूडेंट्स की बहुत क्वेश्चंस गए, नेगेटिव मार्किंग ने इस बार बर्बाद कर दिया स्टूडेंट्स को, बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।